साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूं आपके सामने मैं एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो है ये AEPS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफ़र या बैंकिंग से संबंधित नहीं है। बहुत सारे लोग जो कि डायरेक्ट मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे स्टेटस के, मेरे ब्रॉडकास्ट के और मेरे ग्रुप के मैसेज को देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मैंने हाल फिलहाल में ही श्री चवन नाम की एक कंपनी जो कि आयुर्वेद और FMCG में डील करती है, इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमको भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर लेना है, हमको भी इसका रिटेलर लेना है। तो वहाँ पर लेना तक तो ठीक है, लेकिन उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा या जिससे वो कंफ्यूज होते हैं। वो मान के चल रहे थे कि जैसे AEPS इंडस्ट्रीज में मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर होता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। तो यदि आप भी इस FMCG, आयुर्वेद या श्री चवन का डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर लेने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि मुझे अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पता है कि हमारे सारे के सारे जो दर्शक हैं वो AEPS इंडस्ट्री से संबंधित हैं। तो उनकी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि AEPS का जो मॉडल था वो टोटल अलग है, क्योंकि वो एक सर्विस बेस्ड मॉडल था और यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है। प्लस इसमें आपको माल को सप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर जो कि AEPS में होता है, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि मैंने एकदम से मतलब मेरा टोटल जो लाइन था वो बैंकिंग से संबंधित था, AEPS से संबंधित था, और फिर मैंने FMCG और आयुर्वेद के प्रोडक्ट में क्यों एंट्री करी। तो दोस्तों आपको मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आप सभी लोगों का आभार व्यक्त किया था जब मैंने 2017 दिसंबर में, लगभग आज से 4 साल पहले YouTube की जर्नी शुरुआत की थी। और उस समय कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे, व्यापार या हमारे पास कुछ काम नहीं था, तो ऐसे कई समस्याओं से गुजर रहा था जब मैंने वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब की जर्नी प्रारंभ करी, और बाई चांस मेरे को AEPS में आने का मौका मिला। और आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार इतना मिला कि मैं बहुत कुछ उससे अचीव कर पाया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन आप सब भी ये समझ रहे होंगे कि आज के दौर में इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है, कंपटीशन बढ़ गया है, नई नई तकनीकें आती जा रही हैं, तो जिसके कारण हो सकता है कि जो अर्निंग हम आप अभी AEPS से कर रहे हैं, फ्यूचर में उसमें कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि बैंक भी लगातार अपने नियम को टफ करते जा रहे हैं। और कई बार ये होता है कि आपने कोई रिटेलर बनाया, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति आके उसको नई सर्विस दे जाता है और वो रिटेलर फिर आपकी डाउनलाइन में काम करना बंद कर देता है, तो आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन हमको दोबारा ना हो, तो इसलिए मेरे को लगा कि मुझे पैरेलल एक ऐसा कभी काम करना चाहिए जिसमें हम अपने परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। अब बात आती है कि FMCG में ही मैं क्यों आया और आयुर्वेद में क्यों आया। तो लगभग 2 साल धीरे धीरे जो कोरोना महामारी को हो रहे हैं, तो इसमें हमने ये देखा कि सभी प्रकार के काम बंद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को 3 चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। उसको डेली भोजन चाहिए, उसको डेली दूध चाहिए और मेडिसिन चाहिए। तो दूध और मेडिसिन मेरे लायक काम नहीं था या मैं उसके लिए फिट नहीं बैठता रहा, तो मेरे को लगा FMCG बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है। अब इसके लिए मैं या तो लोकल जैसे किराने की दुकान होती है वैसी किराने की दुकान खोल सकता था, या किसी दूसरी कंपनी जैसे पतंजलि है उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकता रहा। तो मुझे लगा कि कुछ नई चीज़ों पर भी अपन को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पतंजलि अगर मैं लेता तो मैं जिस जगह पर हूँ, जिस शहर से हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पतंजलि के स्टोर हैं, तो मेरा केवल एक रिटेल स्टोर ही बन के रह जाता, मैं शायद उसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता। तो श्री चवन एक्चुअली है क्या, वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि जैसे अभी तक हम देखते हैं कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट में हमारे पास वर्षों पुरानी जो कंपनियां थी, जैसे डाबर था, बैद्यनाथ थे, लेकिन जब से पतंजलि आया तो हम आप आयुर्वेद को नेचुरली जानने लगे, जबकि डाबर या बैद्यनाथ वगैरह ने इतना फोकस नहीं किया या इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ना वो जन जन तक पहुँचा। तो जिस प्रकार से पतंजलि FMCG के प्रोडक्ट बनाती है, जिस प्रकार से पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है, वैसे ही एक कंपनी है श्री चवन।
ठीक है। पतंजलि से मैं इसको अभी कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पतंजलि अपने आप में एक माइलस्टोन बन चुका है, बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, स्थापित कंपनी है, उनका अच्छा नेटवर्क है। श्री चवन शायद 2-2.5 साल से अभी काम कर रहा है और अभी कुछ स्टेटों में तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, यहाँ तो इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा नेटवर्क चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह है और मैं मध्य प्रदेश जबलपुर का हूँ, तो मैंने यहाँ जबलपुर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है। अब आप में से जो दर्शक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो एक चीज़ समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर हर कोई नहीं बन सकता। कारण क्या है कि जैसे आप AEPS में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते थे और लगभग ऑल ओवर इंडिया में आप उसको रिटेलर आईडी दे सकते रहे, क्योंकि वहाँ पर आपको रिटेलर के पास में नहीं जाना पड़ता, उसको कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना पड़ता, सब मोबाइल या कंप्यूटर से काम हो सकता था। लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, FMCG के प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, तो जैसे मैं जबलपुर का डिस्ट्रीब्यूटर बना हूँ तो मेरी जिम्मेदारी क्या होगी कि जबलपुर ज़िले के या जबलपुर शहर के या हम मान लें 20-25 किलोमीटर की रेंज में जो हमारी दुकानें होंगी, रिटेल दुकानें होंगी, किराना की दुकानें होंगी, उनको हमको क्या करना होगा, उनको प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि किराने की दुकान में आप देखते होंगे कि वो कहीं ना कहीं से माल खरीद के लाते हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनको सप्लाई करता है, वैसे ही हमको भी अपने लोकल शहर में, लोकल डिस्ट्रिक्ट में, लोकल पंचायत में माल डिलीवर करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको लोकल स्तर पर माल डिलीवर करना है तो आपके पास स्टाफ भी होना चाहिए, आपके पास कोई गाड़ी जैसे ऑटो होना चाहिए जिससे कि आप माल भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लोग फाइनेंशियली बैल हैं, जिनके पास स्टाफ है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर लें, क्योंकि इतना खर्चा अगर आप नहीं कर सकते तो डिस्ट्रीब्यूटर लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मिनिमम एक मान के चलते हैं 2-2.5 लाख रुपए का आपके पास इतनी सारी, क्योंकि FMCG में वैरायटी हैं, 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो यदि आप हर प्रोडक्ट की एक एक पेटी भी रखते हो तो आपको शायद 3 लाख रुपये से ज़्यादा का माल रखना पड़ जाएगा। इसके बाद फिर आपको उनको सप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास 4 व्हीलर या ऑटो वगैरह जैसी कोई फैसिलिटी होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा। कंपनी के नंबर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके लिए आपको मेरे से भी कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि यदि आपको रिटेलर बनना है तो रिटेलर बनने के लिए आप, अगर आपके आसपास कोई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है श्री चवन का, तो आप उनसे या मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और रिटेलर बनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इनके कुछ प्रोडक्ट हैं, आप उसमें से फाइंड कर लीजिए कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए है। उदाहरण के लिए अगर आपको लग रहा है कि हमको शुरू में नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, साबुन, शैम्पू, इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट रख के काम करना है, तो आप मिनिमम 25,000 रुपये का ऑर्डर लगा सकते हैं। 25,000 रुपये में आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो भी होगा उसकी मैं आपको सूची डिस्प्ले करा दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वहाँ से आप इसका काम चालू कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कमाई हम कितनी कर सकते हैं, तो मोटा मोटा जो FMCG का मार्जिन है वो 15% के आसपास है। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, एक एवरेज में लेके चल रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट पे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 15% का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए अगर आपने महीने भर में 1 लाख रुपए की सेल करते हैं तो 1 लाख रुपए में आपका 15% का मार्जिन होगा, तो 15,000 रुपये आप यहाँ पे आय अर्जित कर सकते हैं। चूंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक बिजनेस है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि एक बार व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपसे चाय पत्ती खरीदी, उसको अच्छा लगा तो वो आपके पास हमेशा आएगा। टाइम यहाँ पर आपको देना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक आपने रखा है, कस्टमर आएगा, उसने प्रोडक्ट मांगा, आपने उसको दिया, पैसे लिए, बात खत्म हो गई। दूसरे बिजनेस जैसे कई बार होता है, कपड़े की दुकानों में होता है कि उनने बहुत सारे कपड़े दिखा दिए, ग्राहक को पसंद नहीं आया, फिर वो बार्गेनिंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप भी जानते हैं किराने वगैरह में होता नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद जो हमारे AEPS के पुराने दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि श्री चवन क्या करता है। वो एक आयुर्वेद और FMCG बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में वो काम करती है। आप इनके साथ अपने शहर का डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हो, अपने स्टेट का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हो, अपने गांव का एक श्री चवन स्वदेशी केंद्र ओपन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास मैन पावर क्या है। जितना आपके पास मैन पावर है आप सप्लाई कर सकते हैं, तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं, और नहीं तो आप कम से कम 25,000 रुपये के आसपास की लागत लगा के एक रिटेल पॉइंट तो चालू कर ही सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको श्री चवन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी यदि आपके कोई क्वेश्चन होते तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको मेंशन कर सकते हो। और इस वीडियो के बाद मैं लगातार जो श्री चवन के प्रोडक्ट हैं
उनकी अनबॉक्सिंग करता जाऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं आयुर्वेद में, कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे किस प्रकार की बीमारियां यहाँ पर दूर होती हैं, और उन प्रोडक्ट को हम यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी भी आपको ऑर्डर कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए बताते हैं कि आजकल बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे शुगर हुआ, घुटने का दर्द हुआ, पाइल्स वगैरह हुआ, सफ़ेद दाग हुआ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको सफ़ेद दाग है और उसको सफ़ेद दाग के लिए दवाई चाहिए, आयुर्वेदिक दवाई, तो इसका जो भी कोर्स होता है, मोटा मोटा 3 महीने का यहाँ पर कोर्स होता है, चाहे तो वो 1 महीने 2 महीने या लगातार 3 महीने का, जैसी उसकी क्षमता है पैसा पेड करने की, वो हमसे कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकता है। इसी तरह आप लोग भी चाहें तो अपनी दुकान पे ये प्रोडक्ट रख सकते हैं और अपने आसपास के जो इस प्रकार के लोग हों जिनको आयुर्वेद के प्रोडक्ट, आयुर्वेद की दवाइयों की ज़रूरत है, आप उनको सप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्जित कर सकते हैं। FMCG मतलब जो हमारा किराने का सामान होता है, उसमें एक रफली मैंने आपको आइडिया दिया कि 15% के आसपास आप मार्जिन लेके चल सकते हो, और जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं उसमें 25 से लेके आप 35% अलग अलग प्रोडक्ट में मार्जिन लेके चल सकते हैं। अब अर्निंग कैपेसिटी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि आयुर्वेद के एक प्रोडक्ट में आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, हम और कम उसको ले लेते हैं, मान लीजिए 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए की आयुर्वेद की दवाइयाँ अगर आपकी दुकान से सेल होती है तो आप 25,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। अब आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का माल कैसे बिकेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को शुगर है और वो शुगर की दवाई लेना चाहता है तो उसका नॉर्मली 1 महीने का जो किट बनता है, पैकेज बनता है, वो 1,000 रुपये का है। अब 1,000 रुपये का आपने माल बेचा तो उसमें 25% मतलब 250 रुपये की आपकी कमाई होती है। इस प्रकार अलग अलग बीमारियां, अलग अलग प्रोडक्ट आप सेल करोगे और मैं मान के चलता हूँ महीने का 3,000, जो कि दिन का लगभग महीने का 1 लाख रुपए, जो कि लगभग महीने का अगर 1 लाख रुपए को हम दिन में डिवाइड करें तो 3,000 रुपये के आसपास बैठता है। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप 3,000 रुपये प्रतिदिन की सेलिंग भी ना कर पाएँ। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, ताकि मैं अगले जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकूं, उनका आपको जवाब दे सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।